बक्सर में इलेक्ट्रिक शोरूम आदित्य विजन की आदित्य सुरक्षा योजना को लेकर प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर हनुमान प्रसाद अग्रवाल के द्वारा लगाए गए आरोपों पर खबर प्रकाशित होने के बाद कंपनी ने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कार्रवाई की है। कंपनी ने समाजसेवी से संपर्क कर न केवल माफी मांगी बल्कि उनके एलजी वाटर प्यूरिफायर की तकनीकी खराबी को भी दुरुस्त कर दिया। डॉक्टर हनुमान अग्रवाल ने पहले आरोप लगाया था कि कंपनी 4500 रुपये लेकर 3 साल की सुरक्षा योजना देती है, लेकिन जब उत्पाद में खराबी आती है तो अच्छे पार्ट्स निकालकर खराब सामान लगा दिया जाता है और फिर ग्राहक से पैसे भी लिए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पास पूरे सबूत मौजूद हैं और वे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराएंगे। मामले में खबर प्रकाशित होते ही कंपनी की ओर से त्वरित पहल की गई, जिसके बाद आदित्य विजन के स्थानीय प्रतिनिधियों ने समाजसेवी से संपर्क किया और उन्हें हुई असुविधा के लिए माफी मांगी। इसके बाद तकनीकी टीम भेजकर एलजी वाटर प्यूरिफायर की खराबी को सही किया गया। समाधान मिलने के बाद डॉक्टर हनुमान अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि किसी भी कंपनी से सेवा लेने से पहले उसके नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी होती और मामला सार्वजनिक नहीं होता तो शायद यह समाधान नहीं मिलता। उन्होंने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी के लिए शिकायत मौखिक रूप में न करें बल्कि लिखित रूप में ही दर्ज कराएं ताकि कंपनियों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये कहकर दिया था कि आपका कहीं भी आरओ 1 साल के बाद अगर कुछ भी खराबी आती है तो हमारी आदित्य सुरक्षा के तहत आपका आरओ बनाया जाएगा। जब मेरा आरओ 1 साल के बाद खराब हुआ तो मैंने उसका कंप्लेन आदित्य विजन में किया। आदित्य विजन ने जिससे भी आदित्य सुरक्षा ले रखी थी उसके मैकेनिक आए, लेकिन वो उस आरओ को ठीक नहीं कर पाए। मैंने थक के आदित्य विजन में लिखित भी कंप्लेन दिया, उसके बावजूद भी मेरा आरओ ठीक नहीं हुआ। तो मुझे बहुत इसको लेके ठेस पहुंची और मैंने आदित्य विजन से कहा कि अगर इस तरह की आप लोगों के साथ कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। तो मैंने बक्सर वासियों के हित के लिए ये सोचा कि इस आदित्य सुरक्षा के बारे में सबको जागरूक मुझे करना चाहिए और किसी भी तरह के जो मैकेनिक घूम रहे हैं बक्सर जिले में वो कभी भी किसी को ठग नहीं पाए। इस मुहिम के तहत हमारा ये अभियान था कि हम सबको जागरूक करेंगे और किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं कर पाए किसी के साथ। इसी को सोच के हमारा ये अभियान चालू किया था। लेकिन आदित्य विजन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते वो आए, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और मेरा आरओ एकदम सही स्थिति में काम कर रहा है। और मैं सभी से आदित्य सुरक्षा के साथ साथ सभी आदित्य विजन से भी और सभी बक्सर वासियों से भी ये अपील करता हूँ कि वो अपने हक को समझें और जानें और समय समय पर उसके लिए हम लोग एक दूसरे को जागरूक करते रहें। अगर आपके पास कोई भी समस्या है, उस समस्या को हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही सशक्त होकर उभरा है, वो सभी लोगों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाता है। मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, मेरी तकलीफ़ को जाना और उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से अपने माध्यम से उठाया और जिसका परिणाम यह है कि आज मेरा आरओ बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मशीनरी चीज़ें खरीदते हैं तो उनको ठगा जाता है और उनको समझ में नहीं आता है कि मैं इसका कंप्लेन कैसे करूं, कि जिससे कंप्लेन करते हैं वो सुनता नहीं है। तो उनके लिए किस तरीके से आप उनको समझाइएगा, जागरूक कीजिएगा कि वो कहाँ जाएं, पहला स्टेप क्या रहे और आसान रास्ता उनके लिए कैसे। देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए हैं जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप दुकानदार को या जहां से भी आपने सामान खरीदा है वहां लिखित आवेदन दें। फ़ोन के माध्यम से आप उसकी सूचना न दें, लिखित माध्यम से सूचना दें। उसके बाद आपके जिला पदाधिकारी के यहाँ भी बना हुआ है, वहाँ पर खबर दें। वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, कंपनी को खबर दें। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तब उसके बाद मीडिया के उपभोक्ता फॉर्म बना हुआ है, आप जाके वहाँ जागरूक उपभोक्ता की तरह से उसको कंप्लेन को नोट करवाइए और अपने सारे पेपर दुरुस्त रखिए।
जितने भी बिल हैं आपके पास, जितने भी आपने कंप्लेन किए हैं, जो भी आपकी शिकायतें हैं, उन सब का वीडियो और सबके सारी चीज़ों को अपने सुरक्षित रखिए, जिससे कि समय पड़ने पर हम लोग उसका एविडेंस के तौर पर। इवेंट के तौर पे प्रस्तुत कर सकें। आपका परिचय सर? मेरा डॉक्टर हनुमान प्रसाद अग्रवाल। मैं एक बक्सर का समाज सेवी होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि मैं ही नहीं, बक्सर का कोई भी हमारा सदस्य ये नहीं चाहे कि कभी भी उनके साथ ठगी हो या कोई भी उनको मूर्ख बना सके।